इस साल का 2026 का पर्सनल ईयर, बिल्कुल, जिसको हम सालाना साल भी कह सकते हैं, सालाना नंबर कह सकते हैं, कैसे निकाले। जो 2026 आ रहा है सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, हर किसी की लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट डालेगा जी। इसको हम कहते हैं कि आपका अपना एक साल, 2026 यूनिवर्स का साल है, देश दुनिया का साल है, सबके लिए एक जैसा माहौल रखेगा, लेकिन आपका अपना भी एक साल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में पर्सनल ईयर, यानी कि आपका अपना साल। उसको निकालने के लिए आपके जन्म की तारीख, आपका मंथ, असली वाली तारीख, बिल्कुल, जैसे मेरी 28 तारीख है और 6वां महीना है, ठीक है, इसको हम टोटल करते हैं, जो ईयर आएगा पर्सनल ईयर एक आ रहा है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ती हूँ ये 8 आता है। तो 8 यानी कि जो शनि का साल मेरा आने वाला है अगला वाला, इस तरह से आप भी जोड़िए अपने जन्म की तारीख, जिस मंथ आप पैदा हुए हैं वो, और जो ईयर करंट ईयर होता है उसको, तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो भी नंबर आपके पास आया है, डबल डिजिट पे आया है तो सिंगल डिजिट पे लेके जाइए, 28 आया है तो 10 बनाइए, ठीक है ना, 1 आ गया, 24 है तो 6 आ गया है, 22 है तो 4 आ गया है। डबल डिजिट पे आया है तो उनको जोड़ लीजिए, सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे लेकर आती है आपको। फिर देखिए आपका कौन सा साल आया है। 15 जनवरी को लेंगे, 5 और 1 6 आ गया। हाँ। और जो आप जनवरी महीना 1 7 हो गया, उसको भी जोड़िया, प्लस किया। अब 2026 का टोटल भी 1 है। हाँ। ठीक है, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गया आपका पर्सनल ईयर। ठीक है, समझ गए अब आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये है न्यूमरोलॉजी। बहुत बड़ी बात। चलिए 2026 के एक नंबर पर आ जाते हैं, लोग निकाल के बैठे होंगे जी। अगर मैंने दोबारा बताती हूँ, अगर आपका जो आपने अगर अपना मूलांक और अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो ईयर करंट ईयर उसको जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद आपके पास निकल कर 1 आया है ना, तो ये सभी के लिए बात कर रही हूँ, सिवाय नंबर 8 वालों को छोड़कर। ये साल बहुत अच्छा आने वाला है उनके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए दरवाजे खुलेंगे उनके लिए लाइफ में। इस बार वो ये देखेंगे कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वो सोच रहे थे लास्ट ईयर कि कैसे उनकी झोली में आकर पड़ गई, कि सूर्य का ईयर है, वो आपको वो देने के लिए आया है इस साल। बस नंबर 1 वालों को हिदायत दूंगी कि थोड़ा सा ईगो अपना रोक के रखिए, क्योंकि कई लोगों की जॉब भी जा सकती है, क्योंकि आपके अंदर एक अकड़ आ जाएगी, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का साल है, किंग का साल है, अपने आप में एक कहते हैं ना कि हाँ मुझसे बढ़कर कोई नहीं, वो आपके अंदर आ जाएगा। तो बस आपको ये कंट्रोल करना है, और इस साल आपको वो मेडल मिलने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। नंबर 1 जो है वो आने वाला है। नंबर 2 अगर आपका आ गया, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि नंबर 2 चंद्रमा का है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, कि कहीं की जॉब छूट भी सकती है इस साल। तो जितना हो सके इस पूरे साल आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। ये भी हो सकता है कि इस साल आपको इमोशनल सेटबैक्स लगे, अगर आप किसी रिलेशनशिप्स के अंदर है तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के भी चांसेस रहते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर भी इमोशनली कहीं ना कहीं आपको सेटबैक्स लग सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको संभल कर रहना चाहिए। नंबर 2 में इसमें एक मैं बताती हूँ कि जितना हो सके इस दिन जो भी नंबर 2, जब नंबर 2 अगर आता है, पर्सनल ईयर में भी आता है या आपका मूलांक में भी नंबर 2 आता है, तो मैं कहती हूँ आप ये पूरे साल चांदी के गिलास में पानी पीजिए। चांदी में गिलास से पानी पीने से आपका जो मन है वो शांत रहता है, ठंडा रहता है। आपने देखा था, यहाँ थोड़ी सी बात रोकूंगी, तान्या मित्तल की बात करती हूँ अगर मैं आपको, अभी बिग बॉस आपने देखा होगा, तो हमेशा वो चांदी की बोतल में ही पानी पिया करती थी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं वो अपना उपाय कर रही थी। नंबर 9 से रूल करती है अपने आप को कूल करने के, क्योंकि नंबर 9 के अंदर गुस्सा बहुत है। अगर सलमान खान जी को लूं, अगर मैं इसको लूं, नंबर 9 वालों को अगर मैं लेती हूं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है इनके अंदर। तो कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए वो क्या करती थी, लोगों की सेवा करती थी और लोगों की चैरिटी करती थी। तो यहाँ पे अगर बात करो नंबर 2 की, जितना कूल रहना है तो चांदी के गिलास में, चांदी की बोतल में आप पानी पीजिए अपने कूल करने के लिए। ये पूरे साल आप याद रखिए। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं ना। तो अगर आपके इस साल आपका साल पर्सनल नंबर 3 आया, अगर आप बहुत दिन से सोच के बैठे थे भाई बहुत दिनों से वैष्णो माता की यात्रा में जाना है, या मैं अपने मुस्लिम भाइयों की बात करूं कि उनको हज यात्रा पे जाना है, तो ये जो आप प्लानिंग बना के बैठे थे नहीं पूरी हो रही थी, इस साल वो प्लानिंग पूरी हो जाएंगी, आप हज यात्रा पे भी जाएंगे। और जो मेरे हिंदू भाई हैं वो कहीं ना कहीं वैष्णो माता पे, खाटू श्याम पे अपने आप प्रोग्राम बन जाएंगे। ये नंबर 3 आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है आपको, जब ये पर्सनली आता है आपको। और दूसरा, आप अगर बच्चे हैं बहुत दिन टाइम से एमबीए करने की सोच रहे थे, या कोई नया कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहे थे, है ना, कुछ पढ़ने की सोच रहे थे, तो ये साल आते ही आपको अपने आप ही उस तरफ ले जाएगा। अपने आप ही फ्रेंड्स के फोन आ जाएंगे या आपके प्रोस्पेक्टर आ जाएगा, आप उसमें अपना इनरोल कर लेंगे। तो नंबर 3 इतना अफेक्टेड है, यानी कि नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, ये आपको अपने आप ही पढ़ाई की तरफ ले जाएगा। 4 नंबर देखिए, नंबर 4 है राहु का। नंबर 4 आते ही बस थोड़ा संभल जाइए, यानी कि नंबर 4 अगर आपकी लाइफ के अंदर आ गया है तो बिना वजह ही,
लड़ाई पड़ोसी की होगी, नाम आपका आ जाएगा। यानी कि बिना वजह, कहते हैं ना कि वो गेहूं से साथ घुन भी पिस गया, तो आप कहीं ना कहीं पिस जाते हैं इसके अंदर। तो आप जितना हो सके, कहीं वाद विवाद हो रहा हो, वहां से कन्नी काटे, चुपचाप अपनी गाड़ी में आके बैठिए, अपने घर के अंदर बैठिए। किसी की लड़ाई झगड़े के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। इसके अंदर जो आप बेपाक बोलने की इसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है, किसी को एकदम से गाली गलौज पे नहीं आना है। कहीं ना कहीं से जब ये साल आता है, मैं देखती हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं से पुलिस की कॉल्स आती हैं आपके पास, इंक्वायरी की कॉल्स आती हैं, बच के रहिए। एक फोन कॉल्स आ जाएगा आपके पास, आप एक किसी लिंक को आप क्लिक कर लेते हैं, कहते हैं ना स्कैम हो गया, आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। तो ये नंबर 4 जब आता है तो आप यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट भी हो सकते हैं। नंबर 4 आने के बाद आपको मानहानि, यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं, कोई बहू है, तो घर के जो और है जो इन्वायरमेंट है, वहां पे आपको लगता है कि आपकी इज्जत नहीं हो रही है। ऑफिस के अंदर है तो आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं ऑफिस के अंदर। तो नंबर 4 इतना इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। कैसे बचना है इसके लिए, अब नंबर 4 आ गया है, आप बता तो दिया है, लेकिन इसके उपाय मैं वो सारे उपाय पूछ रहा हूँ ना आपसे, हाँ। ये पूरा निकल जाए जरा, ये सारे रेमेडीज पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। 5 नंबर बताइए। नंबर 5 अगर आपका आ गया है तो बस आपकी है बल्ले बल्ले। ये चाहे नंबर 8 भी आ गया है, नंबर 1 भी है, तो इन सब के लिए ये नंबर 5 लोशो ग्रिड के अंदर बीचों बीच में होता है, सबका फ्रेंडली है, सबको कुछ ना कुछ दे के चाहता है। अब बहुत टाइम से बैठे हैं, उम्र हो गई है 40 की, शादी नहीं हो रही, आपके लिए प्रपोजल्स घर बैठे बैठे आ जाएंगे। मतलब शादी का योग भी आपका बन जाएगा इस साल। अगर आपने सोचा था कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं, है ना, कि मैं कोई काम शुरू कर लूं, तो नंबर 5 आएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा। मतलब जो चीजें आपने सिर्फ सोची थी, सोचना ही मात्र किया था, ये साल जैसे आएगा वो चीजें ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा यार ये मैजिक कैसे हो रहा है। कई बार आप कहते हैं ना कि एक यार वो साल बड़ा अच्छा था, वो साल यही वाला होता है जब पर्सनली आपकी लाइफ के अंदर 5 आता है। ये सारी चीजें आपको लाके देता है। तो 5 नंबर वाले खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। 6 नंबर नंबर 6 वैसे भी सबसे मेरा फेवरेट नंबर रहता है, क्योंकि सारे इतने सारे डिपार्टमेंट है इसके ऊपर, लग्जरी लाइफ इसके पास है बहुत। मतलब जब भी लाइफ के अंदर आता है ना, उस साल आपको विदेश यात्रा करवाता है नंबर 6 की से। लेकिन नंबर 3 वालों के लिए ये जब भी आता है यहाँ पे उल्टा कर देता है। 3 और 6 यानी कि 36 का आंकड़ा हो जाता है, यहाँ पे दिक्कत करता है। नंबर 6 अगर किसी नंबर 3 वाले जो सुन रहा है उसका पर्सनल 6 आ गया, यहाँ उसको दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? जॉब में दिक्कत करेगा, बिजनेस में दिक्कत करेगा, रिलेशनशिप्स में दिक्कत करेगा उसकी। लेकिन बाकी सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। शादी का जो उनकी बैंड बाजा बराती, वो बैंड मतलब उनकी शादी होगी। और अगर कंसीव नहीं कर पाई जो मेरी बहनें, कंसीव करेंगी इस साल। नंबर 6 अगर पर्सनल उनका आ गया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, कंसीव करेंगे इस साल। शादियां नहीं हो रही, शादी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते थे बहुत साल से, ये वो साल है, नया काम भी आप शुरू करेंगे। 7 नंबर 7 नंबर हम इसको आध्यात्मिकता की तरफ से भी लेते हैं, कहीं ना कहीं नंबर 7 को हम लेते हैं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी होता है। नंबर 7 वालों को जब भी मैं बोलती हूँ कि ना तो ये कहीं बिजनेस मतलब कहीं पार्टनरशिप करें, इनको ना धोखे बड़े मिलते हैं। नंबर 7 की अगर बात करूं तो है ना, तो इनको शादी में भी धोखा मिलता है, इनको लव लाइफ में भी धोखा मिलता है। एक ना एक रिलेशनशिप इनका ऐसा रहता है जहां से धोखा खा के दोबारा शादी में पड़े होते हैं बेचारे। तो इनको कभी भी पार्टनरशिप के लिए भी मैं मना करती हूँ। इसलिए मना करते हैं हम लोग कि जब भी नंबर 7 आपकी पर्सनल लाइफ में आ गया, यानी कि पर्सनल ईयर में नंबर 7 आ गया है, तो किसी से आपको पार्टनरशिप नहीं करनी, किसी को पैसा नहीं देना। अगर आपने पैसा दे दिया वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। और जितना हो सके इस साल जो रिलेशनशिप में भी है वहां भी आपको धोखा मिलता है नंबर 7 जब आता है। तो चुपचाप अपने घर में बैठिए, जो काम कर रहे हैं करिए। कोई स्विच करना चाहते हैं जॉब, इस साल स्विच मत कीजिए, अभी आप शांत बैठिए। नेक्स्ट ईयर देखेंगे जब आपका पर्सनल 8 आएगा तब आपको स्विच करवाएंगे। इस साल आपको स्विच हम जॉब नहीं करवाएंगे। मतलब धीरज धर के बैठे रहिए बस, और देखते रहिए क्या कुछ चल रहा है। बस इस समय आप थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, डिप्रेशन लगता है कि हाँ यार मैं अकेला हूँ, ऐसा जब भी ऐसी फीलिंग्स आए उस टाइम आप चांदी ग्लास में पानी पीजिए। थोड़ी देर जब पूर्णमासी होती है उसका जो चंद्रमा की जो रोशनी है अपने ऊपर थोड़ी सी आने दीजिए, चंद्रमा की रोशनी पे वॉक कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस साल। ठीक है। 8 नंबर शनि का है। शनि की बात करूं तो शनि फाइनेंस भी देता है, पैसा भी देता है आपको। यार शनि वालों की बात करूं तो शनि वालों को इस साल पूरा नहीं लिखना है। जब भी ये 1 जनवरी को जब लिखेंगे तो ये पूरा 2026 ना लिखें, एक 3 बार इनकी लाइफ में 3 हो जाएगा। तो ये पूरे साल सिर्फ शॉर्ट में लिखें 1/1/2026, क्योंकि जब भी नंबर 8 वालों की लाइफ में नंबर 8 आता है तो प्रोस्पेरिटी देके जाता है, पैसा देके जाता है। भगवान शनि है, कोई शनि थोड़ा स्लो ग्रह हैं, डेढ़ टांग के हैं, थोड़ा आपकी लाइफ में शनि चलते हैं, काम भी आपके लेट होते हैं, धीमे होते हैं। लेकिन जब पर्सनल ईयर आपका लाइफ में 8 आ जाता है तो यहाँ पे नंबर 1 वालों की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले हो जाएंगे, बिना वजह आपके ऊपर कोई केस कर देगा, हेल्थ इश्यूज आपके साथ बहुत सारे हो जाएंगे, कोई सर्जरीज आपके निकल के आ जाएंगे जो पुरानी रहती होंगी। तो नंबर 8 जब भी आता है तो आपकी लाइफ में ये इंपैक्ट डालता है। बाकी सबके लिए जितने भी डेट ऑफ बर्थ है उनके जितने भी हैं उनको सिर्फ
जो अपने कर्म कर रखे होंगे, कर्म दाता है ये, आपके कर्मों के हिसाब से आपको इंसाफ देगा। आपने अच्छे कर्म किए, डरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे फल देगा। हाँ, अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो भाई आगाह हो जाइए, क्योंकि ये न्यायाधीश है, कहीं ना कहीं अपने आपके कर्मों के फल तो देके जाता ही जाता है, क्योंकि शनि है। तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी आएंगे, पैसा देके जाते हैं भगवान शनि। ये है 9 नंबर। नंबर 9 मंगल का ईयर है। अभी हमने इसकी तबाही देखी है देश दुनिया में लास्ट ईयर जो इसने किया है। जिसका भी पर्सनल ईयर 9 निकल के आया है, या कहीं ना कहीं इसको अपन पर्सनल ईयर बोल रहे हैं। जी हाँ, हम पर्सनल ईयर बोल रहे हैं, आपका अपना ईयर, जो आपका अपना साल है। तो पर्सनल ईयर अगर आपका 9 निकल के आया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है। यानी कि आपको इस साल कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा आपका, यानी कि कोई सर्जरी होगी आपकी, जॉब लेस हो जाएंगे, जॉब चली जाएगी आपकी बिना वजह, है ना। आप देखेंगे रिलेशनशिप्स आपके डिवोर्स तक आ जाएंगे। तो जितना हो सके मैरिड लोगों को बोलूंगी कि इस साल संयम रखें। अगर आर्गुमेंट हो गया है, किसी वाद विवाद में आपकी रिलेशनशिप पड़ गई है हस्बैंड वाइफ की, आपको लगता है कि यार अब ये खिंचेगी नहीं, रुक जाइए, इस साल को निकलने दीजिए। अगला साल जब आएगा तो आपको लगेगा यार हम बेवजह लड़ रहे थे। तो ये टाइम का इम्पैक्ट है जो आपकी रिलेशनशिप खराब कर रहा है। बस इस साल को निकलने दीजिए, आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। जैसे आपके अंदर प्यार मोहब्बत थी मियाँ बीवी के अंदर, वही रहेगी। बस इस साल को निकल जाने दीजिए। अगर आप जॉब के अंदर है तो वहां भी बहस मत कीजिए। चुपचाप कोई कह रहा है ना कि तू ऐसा है, आपको हाँ जी माफी मांग के आप साइड किनारा कर लीजिए, किसी बहस में मत पड़िए। क्योंकि ये साल आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले, पुलिस केस के मामले इस साल जब आता है, तो मैं एक उपाय बताना चाहूंगी हाथ ही हाथ कि जब भी अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ गया है, एक उपाय कीजिए, आप हॉस्पिटल में जाइए। क्योंकि ये आपका एक्सीडेंट कराता है, यानी कि आपको रोड पे खून बहता है, आपकी सर्जरी होती है, किस तरह के रूप में आपका खून लेगा। आपने देखा ना अभी लास्ट ईयर कितना खून खराबा हुआ, कितने लोगों की जानें गई, आग लगी, है ना। तो अगर ये आपके साल अगर आ गया है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, जाकर वहां पे कुछ सिक्के अपने हाथ में रखने हैं। वो सिक्के आप वेटिंग एरिया में रख के आइए चुपचाप, कोई आपको देखे ना। वहां पे आप छोटा सा एक ब्लड टेस्ट करवाइए, जो 50-100 रुपए में हो जाता है। ब्लड टेस्ट करवाइए, आप कॉटन पहुंच कर अपने हाथ का जो ब्लड टेस्ट हुआ है डस्टबिन में डाल दीजिए। ये एक टोटका है बहुत बड़ा पर्सनल 9 का। फिर वहीं कैंटीन में बैठ के आप कोई भी समोसा या चाय खाकर अपने घर आ जाइए। देखिए अब मैंने सारे उपाय करवा दिए, यानी कि जो पैसा लगना था हॉस्पिटल में आपने दान कर दिया, पहले रख दिए, भाई मुझे माफ कर, मुझे मत बुलाइए। आपने जो ब्लड आपका निकलना था रोड के ऊपर, वो मैंने आपको वहीं निकलवा दिया, टेस्ट करा दिया। वो आपने डस्टबिन में, जो आपका खून डॉक्टर ने पहुंच के डस्टबिन में डालना था, आपका खून सर्जरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद, वो आपका पहले डल गया एक छोटे से मात्रा से, एक टेस्ट से। फिर जो रिकवरी में आपने जो खाना खाना था हॉस्पिटल का, वो आपको बैठ के मैंने कैंटीन में खाना खिलवा दिया। तो सारे उपाय तो मैंने आपको पहले ही करवा दिए। तो आपको वो योग नहीं बनेगा एक्सीडेंटल का। और जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट जरूर करें जब उनका पर्सनल 9 हो, तो आपका ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं बहेगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा आपकी लाइफ में पर्सनल 9 का। ये तो आपने 9 नंबर की सिर्फ रेमेडी बताई। अब जरा 1 से लेकर के 8 तक का भी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुन तो लिया होगा लेकिन टेंशन में आ गए होंगे। तो उपाय जो चीजों को बदल कर रख देंगे। नंबर 1 वालों को सूर्य को जल देना चाहिए, नंबर 8 वालों को नहीं देना है। नंबर 8 वाले अगर सूर्य को जल देते हैं तो अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ। नंबर 1 वालों को शनि की पूजा नहीं करनी है, नंबर 8 वालों को शनि को जल नहीं चढ़ाना है। दोनों ही दुश्मन है एक दूसरे के। कई लोग मुझसे कभी तर्क वितर्क करते हैं, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, आप कैसे मना कर देती हो। लेकिन आप समझो, साइंस है, मैंने फिर बोला साइंस से समझो कि साइंस कैसे काम करती है। नंबर 1 आप देखो, अगर आप नंबर 8 वाले और सूर्य को जल दे रहे हो, कितने दुश्मन पैदा कर लिए। नंबर 1 वाले हो और शनि को तेल चढ़ा रहे हो, सोचिए कितने दुश्मन पैदा कर लिए। बस इस बात को समझिए, इन दोनों को नहीं करना, बाकी सबको पूरे साल भगवान सूर्य को जल अर्पण करना ही करना है। नंबर 2 वालों की बात करूं तो नंबर 2 वालों को इस साल पूरे साल जब भी पूर्णमासी आए, चंद्रमा की रोशनी अपने ऊपर आने दीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए जितना हो सके। अपने माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलिए। आपने कभी देखा होगा कपिल शर्मा शो, एक बार कैमरा उनकी मम्मी पे जाता है, वो भी नंबर 2 से रूल करते हैं, अपनी माँ का यानी कि चंद्रमा का साथ लेके चलते हैं और चंद्रमा की ब्लेसिंग साथ रखते हैं। जब वो लोग समझ सकते हैं तो हम आम पब्लिक क्यों नहीं समझती। अरे इसमें बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिएगा, सिर्फ सनातन धर्मियों को नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी उपाय में, ताकि वो अपने हिसाब से कर लें। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं अपने मुस्लिम भाइयों की या क्रिश्चियन भाइयों की, तो माँ है, तो सभी धर्मों में माँ एक बराबर है। तो अगर वो चरण स्पर्श नहीं तो माँ को अदाब करके, माँ को सलाम करके, माँ का हाथ चूम के, और जो क्रिश्चियन है उनके अंदर जो भी रीति रिवाज होते हो तो वो करके अपनी माँ की जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे उतना अच्छा है। मम्मी नहीं है, मदर मैरी है, मदर मैरी के पास जाइए, कैंडल जलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। वो मदर मैरी सबकी माँ है, तो वहां पे कैंडल जलाइए। तो ये आप कीजिए जितना आप कर सकते हैं। नंबर 3 वाले गुरु का साल है। मैं कहूंगी जितना हो सके, अगर किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं तो इस साल मंदिर में केले अर्पण कीजिए। नंबर 6 वालों के लिए नहीं है ये उपाय, नंबर 6 वाले ये उपाय नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर 3 वाले करेंगे। जितना हो सके केले बांटिए जब भी थर्सडे आए,
और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। अगर अभी तक अपने गुरुओं के पास नहीं गए हैं तो अपने गुरुओं के पास जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया है अपने गुरुओं के पास जाइए, अपने पीर और मुर्शिद के पास जाइए, जो आप जिसको बिल्कुल आप चादर चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाइए। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर की रेमेडी सुन लीजिए। बिल्कुल 4 नंबर है तो इस टाइम आपको जितना हो सके, नंबर 4 वाले राहु का टाइम आ जाता है। मैं कहती हूँ कि खाटू श्याम बाबा की आप जितनी पूजा करते हैं उतना आपके लिए ये ब्लेसिंग्स वाला साल होता है। इनकी पूजा कीजिए। जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बुरा आने वाला है। राहु से खाटू श्याम बाबा का क्या कनेक्शन है? क्योंकि हम कहते हैं कि उनका भी सर है, धड़ नहीं है, तो इसीलिए हम वहां से इनको इम्पैक्ट नंबर 4 और 7 को वहीं पे इम्पैक्ट करते हैं, राहु एंड केतु को, क्योंकि उनका सर है, धड़ नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं जितनी आप इनकी पूजा करते हैं उनकी इतना इनकी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसलिए हम सिर्फ खाटू श्याम बाबा की यहाँ पे चर्चा करते हैं, उन्हीं को आपको मनाने के लिए कहते हैं। अगर आप महीने में एक बार जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगी 2 महीने में एक बार तो जाइए। अगर नहीं जा सकते दूर तो आप अपने शहर के आसपास कोई मंदिर हो खाटू श्याम का तो वहां जाइए। और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं मैं उनको कहूंगी कि आप सदका जरूर निकालते जाइए। जब भी आप नमाज अदा करें जरूर सदका निकालिए। ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करती हूँ तो इन्हें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, जितना हो सके उतना। नंबर 5 अगर आपकी लाइफ में आ गया है, पर्सनल ईयर में आ गया है, तो इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, एक ग्रीन रुमाल अपनी जेब में हमेशा आप रखिए। आप कहीं बैठ रहे हैं, आपकी सीट ब्लैक रंग की है तो अपनी सीट के ऊपर आप ग्रीन रंग का टॉवल लगा लीजिए। अच्छा। ये आपको बहुत इंपैक्ट करता है जब भी आप ग्रीन रंग अपने साथ लेकर चलते हैं। प्रोस्पेरिटी का कलर है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जितना हो सके, तो ये आपको और आगे बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए 6 नंबर पे। नंबर 6 की बात करूं तो ये नंबर 6 वीनस का है। नंबर 6 जो है आपको लग्जरी लाइफ देता है, प्रोस्पेरिटी देता है और आपकी लाइफ के अंदर आ गया है। और नंबर 3 वालों के लिए उपाय नहीं है, क्योंकि नंबर 3 वालों को मैंने उनका उपाय पहले ही बता दिया है। अगर पर्सनली नंबर 6 आपकी लाइफ के अंदर आ गया है, जितना हो सके इस साल गंदे मत रहिए। जितना हो सके परफ्यूम लगाइए, डेली नहाइए। कई लोग, क्या मैंने देखा है कई बच्चों को, जो बच्चे हॉस्टल्स रहते हैं, कल के कपड़े आज पहन लेते हैं। नहीं, आप लॉन्ड्री में दीजिए, साफ कपड़े पहनिए, फिर देखिए ये नंबर 6 आपको कैसे आगे लेके जाए। जितना अपने आपको महका सकते हैं उतना अपने आपको महकाइए। तो नंबर 6 वीनस का है। तो आपको देखिए, मतलब मैं ये वादा करती हूँ, अगर आप ये मेरी बातों को मानते हैं, आप खुद कहेंगे कि हमें कितना फायदा होगा जो अब तक नहीं हो रहा था। क्या बात है। 7 नंबर थे हम लोग भैया, अब 8 नंबर पे आ जाए। नहीं, 7 पे थे, अभी हमने 6 नंबर किया है। अच्छा, अभी आप 7 का बता रही हैं? जी हाँ, मैं 7 का बता रही हूँ। तो यहीं पे मैं तो इतना खो गया ना और इतने ध्यान से सुन रहा हूँ। आप 6 नंबर वाले हैं ना, इसलिए आप खो गए। ये चक्कर, इसलिए आप खो गए। हाँ देखिए मुझे, अच्छा हाँ, आपने ये भी पहचान लिया। जी हाँ, मैं तो आपको वैसे ही बताया था। जी हाँ, इसलिए देखिए आप नंबर 6 से हैं। और देखिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए। आपकी शक्ल से आपकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि आपकी एज कितनी है, आप कितनी चार्मिंग है। आप देखिए, एक नंबर 6 वाले के फेस पे अपना ही ग्लो होता है। ये अपनी उम्र से बहुत छोटे कम दिखते हैं। इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा। नंबर 6 वालों के। तो अब आप बात करती हूँ नंबर 7 वालों की। तो नंबर 7 की बात करूँ तो नंबर 4 और 7 सेम उपाय रहता है। नंबर 7 आ गया है तो खाटू श्याम बाबा के पास जाइए, जितना जा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पण कीजिए, ठीक है ना, तो इतना आप कीजिए। नंबर 7 वाले बहुत छोटा सा उपाय, नंबर 7 4 का एक ही रहता है इनका उपाय। नंबर 8 आ गया है आपका पर्सनल ईयर। तो नंबर 8 अगर आ गया है तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जो आपने अभी तक टेस्ट नहीं क्लियर कराए थे, हेल्थ टेस्ट जरूर करवाइए। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप शनिवार जितना भी, जिनके भी 1 नंबर वालों को छोड़ के बाकी सब लोग, जितने लोग भी हैं, वो एक काम करिए, सैटरडे आप जो लो ब्लेस्ड लोग होते हैं, मैं किसी है ना, तो उनसे कोई बार्गेनिंग मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ कभी भी मत कीजिए अपने पर्सनल ईयर में, नहीं कभी नहीं। एक ऑटो वाला अगर आपसे 20 रुपए मांग रहा है, आप 15 रुपए पे अटके हैं, 5 रुपए में ना तो आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ उसकी शायद कोई सब्जियां टमाटर आ जाएंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज आप लो ब्लेस्ड लोगों से कभी भी बार्गेनिंग मत कीजिए, सब्जी वालों से बार्गेनिंग मत कीजिए। मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, अब पर्सनल ईयर 8 आ गया तो मत कीजिए। आपको कोई भी लो ब्लेस्ड लोग दिखता है तो गाड़ी रोक के दीजिए। जितना आप इतना करेंगे, चैरिटी करेंगे। नंबर 8 अगर आपको मालामाल ना करके जाए, वो कहता है कि तू कर्म कर, मैं तुझे फल दूंगा, फलदायक है। तो जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, जितना आप लो ब्लेस्ड लोगों को देंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2026 के पर्सनल ईयर के लिए 9 नंबर का बताइए। 9 नंबर का मैंने बताया अभी कि अगर पर्सनल ईयर 9 आ गया तो आपको क्या करना है। हॉस्पिटल वाली रेमेडी बताइए, वो सेम आपको अप्लाई करनी है नंबर 9 के लिए। ठीक है, मतलब इस बार हॉस्पिटल पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए इसको कर लीजिए। नहीं, जिनका पर्सनल 9 है उनके चांसेस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो रेमेडी आपने बहुत अच्छे से बता दी। आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत असर अगर डालती हैं तो। देखिए, इस रेमेडी से, जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इससे हमने आईसीयू से लोग भी उठाए हैं ये उपाय करवाने से।
कि लोगों को वापस लेके आए हैं जो आईसीयू पे बिल्कुल डेथ बेड पे पड़े थे। तो न्यूमरोलॉजी काम करती है।